मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने जो है त्रिकोणमिति की क्लास चालू करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान देंगे, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से बताने जा रहे हैं आपको। देखिएगा ध्यान से। जब त्रिकोणमिति की बात करते हैं बेटा, बच्चों को बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। कहते हैं कि त्रिकोणमिति बहुत कठिन है, लेकिन अगर उसको ध्यान से सुनो और अगर अच्छे से उस पर प्रैक्टिस कर लो तो मेरा दावा है 100% का 100% आपका इसी से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बस थोड़ा मन लगा के चीजों को आप ध्यान से देखें और आप मन लगा के काम करें। देखो स्टार्टिंग करते बेटा, जैसे आपकी सबसे बेसिक चीज जो है, सबसे पहली सर्वसंख्या जो है वह आपकी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सबसे पहली सर्वसंख्या जो है वह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होती है 1। इसमें क्या है? और दूसरी सर्वसंख्या आप पढ़ते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन सर्वसंख्याएं हैं। इन तीनों की हेल्प से और भी क्वेश्चंस बनती हैं सर्वसंख्याएं। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा जो बेटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जाता है, या कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ऐसे ही आप अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हो, अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हो तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ध्यान देना यहाँ माइनस लगा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा आपका इधर जाएगा तो ये होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और ये माइनस अब एडजस्ट करेंगे तो ये माइनस जब इधर करेंगे तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो सेक का माइनस जो होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 1 जो प्लस का था वो हो जाएगा माइनस में। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, ये इधर 3 बन गए, 2 बने, और ये इससे 2 बन गए। अब इससे देखते हैं, ध्यान देते हैं थोड़ा। यहां से अगर कोसेक स्क्वायर थीटा निकालते हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हो तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से माइनस कॉमन ले लो तो कोसेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो प्लस का हो जाएगा और 1 आपका माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा था, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इससे ये 3 बन गए आपके। बेसिक चीजें हम बता रहे हैं आप। और देखो, अगर टेन थीटा को कहीं भी हमें साइन और कॉस के टर्म में चेंज करना है, अगर टेन थीटा को हमें साइन और कॉस के टर्म में चेंज करना है तो हम साइन थीटा को लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अगर कॉट थीटा को चेंज करना है तो कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, ऐसे ही आपका होता है सेक थीटा। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा जाता है, और जो कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा लिखा जाता है। ठीक, ये आपके कुछ
बेसिक फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के। अच्छा, इससे पहले ये सब फार्मूले आपके हो गए। अब यहां पर जो आपकी पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी की हो, चाहे आपका कोई भी रेफरेंस हो, उसमें आपका लगता है पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय सबसे नंबर 1 पर पाइथागोरस की प्रमेय पर आपके सवाल लगाए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे आपने देखा होगा, कह देगा क्वेश्चन आपसे, ट्रायंगल दे रखा होगा, एक ट्रायंगल दे देंगे, ट्रायंगल दे देंगे, उस ट्रायंगल की साइड ए बी सी दे देंगे, बी आपका समकोण है, बी समकोण है, ए बी आपका लंब है, 90 के सामने वाली भुजा बेटा कर्ण होती है, जिस पर 90 अंश का कोण बनता है वह आपका आधार होता है। ठीक, अब यहां से हम आपको बता भी चुके हैं और आप जानते भी होंगे, अगर थीटा को हमने यहां लेट कर लिया तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये 6 त्रिकोणमिति आपके साइन है। इनका निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, लाल बटे कक्का होता है, लंब बटे कर्ण जो होता है वह आपका साइन थीटा होता है, आधार बटे कर्ण जो होता है वह आपका कॉस थीटा होता है, लंब बटे आधार जो होता है बेटा वह आपका टैन थीटा होता है, आधार बटे लंब जो होता है वह आपका कॉट थीटा होता है, सेक थीटा जो होता है जस्ट साइन का अपोजिट, सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो सेक को लिखते हैं कर्ण बटे आधार, और जो कोसेक थीटा होता है बेटा वह जस्ट कॉस साइन का उल्टा होता है, तो इसको लिखते हैं कर्ण बटे। ठीक, इस ट्रायंगल में अगर देखें तो लंब आपका ए बी है, आधार बेटा आपका बी सी है, कॉस थीटा अगर देखें तो यहां पर आधार आपका बी सी है, यहां पर कर्ण आपका ए सी है, आधार आपका बी सी है और कर्ण आपका जो है वो ए सी है। अगर आप देखते हो तो यहां पर जो लंब है आपका वह आपका ए बी है और जो आधार है वह आपका क्या है, बी सी। यहां पर भी आधार बी सी आएगा आपका और लंब आपका ए बी आ जाएगा। इसके लिए देखेंगे तो कर्ण हो जाएगा ए सी और आधार हो जाएगा आपका बी सी। अब कौशिक थीटा अगर देखते हो तो कौशिक के लिए कर्ण आपका क्या हो जाएगा, ए सी, और लंब हो जाएगा आपका ए बी। ठीक बेटा, ये इस तरीके से हम त्रिकोणमिति साइन निकाल लेंगे। ठीक, इसी तरीके से क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका एंगल चेंज कर देते हैं। एंगल क्या चेंज कर देते हैं, यहां पर सी की बात उसने कर ली, मान लो तुमसे एंगल ए की बात कर दे, ये थीटा जो है उठा के ए के पास कर दे। अगर थीटा को उठा के कहां कर दे, ए के पास। अब जब ए के पास कर देगा तो क्या होगा, ए के पास करने से बेटा ये होगा कि जिसे आपने लंब बनाया था अब वह आधार हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जब आपसे सवाल में एंगल चेंज करता है तब मामला बदलता है, ये आधार हो जाएगा और जो आधार था वो लंब हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखेंगे आपका कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है और कर्ण की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अब यहां से अगर कोण ए के लिए निकालना प्रारंभ करते हो, कोण ए के लिए, ठीक बेटा, कोण ए के लिए अगर निकालना चालू करते हो तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू आपकी आएगी क्या, साइन थीटा जो आएगा फिर से वही आएगा लंब बटे आधार, लंब बटे का। लेकिन अब यहां लंब की वैल्यू बदल गई आपका, बस भुजा बदल जाएगी। यहां लंब आपका ए बी था, अब लंब आपका बीसी हो गया। क्या हो गया बेटा, बीसी। कर्ण आपका क्या हो गया बेटा, कर्ण आपका वही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होगा। साइन थीटा अगर देखेंगे, अगर साइन थीटा हो गया, अब अगर कॉस थीटा देखते हैं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अगर देखोगे तो कॉस थीटा के लिए वैल्यू आएगी आपकी क्या, कॉस थीटा की अगर बात करते हो तो कॉस थीटा वो तो मान वही रहेगा क्या, आधार बटे कर्ण। अब यहां हुआ क्या, आधार चेंज हो गया आपका, आधार पहले बीसी था, अब आपका ए बी हो गया, लेकिन कर्ण नहीं चेंज होगा, कर्ण आपका एसी ही रहेगा। इसी तरीके से अगर टेन थीटा की बात करें, ये वैल्यू वही रहेगी, लंब बटे आधार। अब यहां पर लंब आपका फिर चेंज हो गया, लंब पहले आपका ए बी था, अब लंब बीसी हो गया, तो यहां आ जाएगा बीसी और आधार आपका हो जाएगा ए बी। कॉट थीटा की बात करें, कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी ए बी बटा बीसी। इसी तरीके से अगर आपसे बात करें क्या, सेक सेक थीटा, तो ये तो वैल्यू वही रहनी है क्या, कर्ण बटे आधार, ठीक, कर्ण बटे आधार वही रहेगा, लेकिन अब होगा क्या, कर्ण तो आपका बदला नहीं, कर्ण यहां भी एसी था, कर्ण यहां भी एसी है, लेकिन आधार क्या है, आधार यहां पर बीसी था, लेकिन अब आधार आपका क्या हो गया, अब आधार आपका हो गया ए बी। इसी तरीके से कोसेक थीटा की बात कर लें, ये वैल्यू वही रहनी है क्या, कर्ण बटे आधार, कर्ण की वैल्यू वही रहेगी क्या, एसी, और आधार की वैल्यू क्या, कर्ण की वैल्यू हो जाएगी एसी, और आधार आपका लंब यहां पर लाना है, तो कर्ण बटे आधार। कौशिक थीटा क्या होता है, कौशिक थीटा आपको मैंने बताया कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो लंब आपका क्या है, बीसी, एसी बटा बीसी हो जाएगा, ठीक। तो बच्चों ये जो आपने देखी है अभी, जो अभी बनाया गया आपको, ये तो मेन आपकी बेसिक चीजें हैं जो आप देख पा रहे हो। ये आपके त्रिकोणमिति साइन है 6, इनके मैंने ये वाला पहले कोण सी के लिए बताया है, किसके लिए बताया है, कोण सी के लिए। ये बेसिक चीज है, अगर ये चीजें अगर आपको आ रही बेटा तो आप मान चलिए कि आप ट्रिग्नोमेट्री की बिल्कुल स्टार्टिंग जड़ से पकड़ रहे हैं, और ये चीजें जब सीख लोगे तो आगे समस्याएं जो होंगी उनका समाधान होता रहेगा। तो देखो बेटा, पहले हमने कोण सी के लिए बात करी, तो बस मैं आपको केवल यही चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर आपका कहीं कोण बदल रहा है, क्वेश्चन ने आपसे कोण बदल दिया और कह दिया तुमने याद किया कि ये वाला एंगल है तो इसके लिए ये आधार होता है, ये लंब होता है, 90 जिसके सारे 90 बनती है वह लंब होती है, जिस पर 90 बनती वो आधार बनता है। लेकिन अगर उसने आपका क्या कर दिया, एंगल चेंज कर दिया बेटा, और एंगल चेंज करने पर जानते हो क्या होता है, एंगल चेंज करने पर केवल एक साइड चेंज होती है, कौन सी, आधार और लंब आपस में इंटरचेंज होते हैं, कर्ण आपका सेम रहता, कर्ण परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। तो वही चीज हम आपको यहां पर समझाने का प्रयास किए हैं। क्या, कोण सी के लिए निकालेंगे
तो जब कोण सी के लिए बेटा निकालोगे तो ध्यान देना, कोण सी के लिए ये थीटा है, तो इस थीटा के लिए ये वाली भुजा आपकी लंब कहलाएगी और ये वाली भुजा आपकी क्या कहलाएगी, आधार। ठीक, इसके लिए जब निकालोगे तो हमने आपको ये भी बताया लाल बटे कटका, तो जो पहला वाला टर्म है वह साइन थीटा, दूसरा वाला कॉस थीटा, ये वाला टैन थीटा, ये वाला कॉट थीटा, ये वाला सेक थीटा और ये वाला कोसेक थीटा। ठीक, तो साइन के लिए क्या होगा, लंब बटे कर्ण लिख लिया, और लंब आपका यहाँ ए बी था, ए बी लिख दिया, और कर्ण आपका ए सी था, ए सी लिख दिया। कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार आपका बी सी था, कर्ण आपका ए सी था। टैन थीटा के लिए निकाला, लंब बटे आधार आया, और लंब की वैल्यू क्या है, लंब यहाँ पर ए बी है और आधार आपका बी सी है। कॉट निकालोगे जस्ट टैन का उल्टा होता है, कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा। कॉट क्या, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो गया, आधार आपका बी सी है, लंब आपका ए बी है। सेक निकालोगे, सेक का सेक होता है आपका कॉस का उल्टा, तो कर्ण बटे आधार हो गया, कर्ण बटे आधार हो गया, कर्ण आपका ए सी था, आधार आपका बी सी है। कौशिक थीटा की अगर बात करें तो कौशिक जो होता है बेटा वह आपका साइन का उल्टा होता है, लंब कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो कर्ण बटे लंब कर दिया। कर्ण की वैल्यू क्या है, ए सी, और लंब की वैल्यू क्या है, ए बी। तो ये तो सारे जो मान निकाले आपने ये निकाले हैं कोण सी के लिए। अगर यहीं पर आपका कोण बदल देता है, क्वेश्चन अगर आपका क्या बदल देता है, कोण बदल देता है, तो कोण अगर मान लो उसने कोण एक ही बात कर दी, तो बस यही चीज आपको पकड़ लेनी है, जब कोण एक ही बात करेगा तो थीटा उठ के यहां आ जाएगा, और थीटा जब उठ के यहां आएगा तो लंब आपका जो होगा वह आधार बन जाएगा, और आधार जो बेटा होगा वह आपका लंब बन जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो वही कन्वर्जन केवल हुआ है, ये वैल्यू तो वही सेम है, लेकिन साइड बदल गई, यहां पर लंब ए बी था, यहां लंब आपका बी सी हो गया। यहां पर आधार आपका ए बी था, बी सी था, यहां आधार आपका ए बी हो गया। यहां पर लंब आपका ए बी था और अब आपका लंब बी सी हो गया। केवल लंब और आधार का चेंजेज होता है। अगर ये बात आप पकड़ लिए हो तो जो एक नंबर का सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जब एक नंबर का क्वेश्चन बेटा आता है वह आपके इसी बेस पर लगता है। उसमें अगर एंगल को आप भूल जाओगे तो वो सवाल आपका गलत होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमसे एंगल सी के बारे में बात कर रहा है या एंगल ए के बारे में बात कर रहा है। और हमेशा ये भी बेटा ध्यान रखेंगे कि समकोण के लिए कभी भी आपके त्रिकोणमितीय साइन नहीं निकाले जाते हैं। त्रिकोणमितीय साइन हमेशा हमेशा न्यून कोण के लिए ही निकाले जाते हैं। तो जो कोण आपका समकोण होगा उसको छोड़कर जो दो कोण बेटा बचेंगे उन दोनों कोणों की बात हम करेंगे, और उन्हीं दोनों कोणों के लिए ही त्रिकोणमितीय साइन निकाले जाएंगे। जब त्रिकोणमितीय साइन के बारे में आपको जानकारी होगी तो मैंने पहले ही बता रखा था कि ये तीन आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसमिका है। क्या बेटा है, त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं, समिकाएं। ठीक बेटा, सर्वसमिकाएं माने ये समझ लो ये बेसिक चीज बिल्कुल, ये तीन सर्वसमिकाएं हैं। आपका क्लास 10th पूरी इन्हीं तीन सर्वसमिकाओं से ही चलता है। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे दो बन जाएंगी, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा निकालना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा निकालना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहां देखो बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1,
अब ध्यान रखना, ये आपका यहां से जो बनने वाली सोल्यूशन क्या थी वो बता दी। देख लो ध्यान से, tan थीटा को जब साइन कॉस में चेंज करना होता है तो tan थीटा इक्वल टू लिखा जाता है साइन थीटा और कॉस थीटा। काट को अगर चेंज करना है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा को कन्वर्ट करना है तो कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक थीटा को कन्वर्ट करना है 1 अपॉन साइन थीटा। tan को हम 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक, ये बेसिक फंडामेंटल है, बिल्कुल बिल्कुल ये आपका त्रिकोणमिति का फंडामेंटल है। अब अगला वीडियो आपको कल मिलेगा और अगले वीडियो में हम आपको बता दें क्या मिलने वाला है। पहले तो हम आपको ये बताएंगे, हो सकता है कुछ बच्चे ये ना जानते हों या उनके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा हो कि सर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता कैसे है, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता कैसे है, ये कैसे सर आ गया, कहां से आ गया। तो पहले कल के वीडियो में, अगला वीडियो जब आपको मिलेगा, अगले वीडियो में पहले हम इनका प्रूफमेंट कराएंगे तीनों का, कि ये तीनों आते कैसे हैं, कैसे प्रूफ होते हैं। और उसके बाद अगले लेक्चर में हम आपको लेकर आएंगे कि छोटे छोटे सवाल जो आपके 1 नंबर में आते हैं उन सवालों को हम आपको बताएंगे। और बच्चों आपको हम एक चीज और बताएंगे कि हमारे द्वारा विनर फिजिक्स क्लासेस के द्वारा एक हाई स्कूल के लिए बनाया गया है अनसॉल्व्ड पेपर, जो PYQ क्वेश्चंस हैं, उन PY क्वेश्चंस का मैंने एक बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। और उस कलेक्शन को हमने एक मॉडल पेपर के नाम से या आप गेस्ट पेपर के नाम से आप उसको देखेंगे, वह आपके सामने दिख रहा होगा, ये है आपका। इसमें मैंने जितने PYQ क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैंने इसमें भर रखा। और मेरा दावा है कि अगर आपने ये अनसॉल्व्ड पेपर लगा लिया तो 100% आप मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमारे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाया गया जिसमें आपके जितने PYQ क्वेश्चंस हैं पिछले साल के वो सारे हैं। अगर आप इसको चाहते हैं तो आप इसी पर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है और उसके द्वारा आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8808142603। ठीक है, आप इसके द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको ये मॉडल और प्रचेत जो है अनसॉल्व्ड पेपर आपको अवेलेबल कराएंगे। धन्यवाद।